हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस नोट्स फॉर सीटेट। तो आज हम लोग जो है 5th क्लास का जो है सेकेंड पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो 5th क्लास का जो है फर्स्ट पार्ट में बहुत सारा चैप्टर जो है कवर कराया गया। तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट यानी कि ईवीएस का प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो क्लास 4th का भी सारा वीडियो जो है यानी कि 2 पार्ट में उसका भी जो है सारा चैप्टर कवर किया गया, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये आइडिया तभी आएगा जब आप लोग प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस लगाएंगे कि वहाँ पे जो कितना क्वेश्चन आपका जो क्लास 4th और 5th का पूछा जाता है और कितना आपका जो सीडीपी यानी कि पेडागोजी रहता है। तो चलिए आज हम लोग मलेरिया, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मलेरिया से कितना क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट आप जो है सबसे पहले आप लोग जो है एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं मलेरिया जो है मादा मच्छर एनोफिलिस के काटने से फैलता है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि मलेरिया जो है कैसे फैलता है। तो मादा जो है मच्छर होते हैं एनोफिलिस, उसी के काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया तो यह कैसे पता चलता है, तो उसके जो है खून की जांच के द्वारा ही पता चलता है। उसके बाद है मलेरिया की जो दवाई होती है पुराने ज़माने में सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो सिनकोना के पेड़ के छाल से जो है क्या मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आगे है आपका मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। तो मच्छर के काटने से आपका जो मलेरिया रोग होता है, डेंगू होता है और उसके बाद चिकनगुनिया, ये सारे रोग जो है आपका मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद है अनीमिया क्या है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। तो अनीमिया क्या है, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से जो रोग होता है उन्हीं रोग को क्या कहा जाता है, तो अनीमिया रोग कहा जाता है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन हुआ और आयरन की कमी के कारण जो होता है वही हो गया आपका क्या एनीमिया रोग। उसके बाद है एनीमिया यानी कि अनीमिया से बचने के लिए आप लोग किस चीज़ का सेवन करेंगे, तो गुड़ हो गया, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। तो इनसे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुड़ हुआ, आंवला, उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर कवर करेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बछेंद्री पाल जो है आपका जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो एवरेस्ट की शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो आपका बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला बनी है। तो ये जो है 5वीं नंबर की महिला है विश्व की। उसके बाद है बछेंद्री ने जो है 23 मई, ये जो है आपका जो एग्जैक्ट जो है डेट पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग डेट याद रखेंगे। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर ये जो है 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी। तो आपका जो है एनसीईआरटी का जो बुक है इसमें तो इतना ही दिया जाता है, बट आपका एग्जैक्ट जो है 8,848.86 मीटर हो जाता है। तो लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो है 8,900 मीटर ऊंचाई पर ये जो है कदम रखी थी। उसके बाद बछेंद्री पाल जो है टोटल 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रही है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। सबसे आपका मेन है आपका डेट, उसके बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना मिनट तक रही है, तो 43 मिनट। उसके बाद आगे है आपका 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने जो है 4,000 मीटर ऊंचाई पर चढ़ी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कितना वर्ष में, महज 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल जो है 4,000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, यानी कि नेपाल के लोग जो है उसे क्या कह के पुकारते हैं, तो सागर माथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत जो है आपका ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग यदि सेट प्रैक्टिस लगाए होंगे तो आप लोगों को आया होगा। तो जैसे कि सपोज दैट आप जो है इस तरह से मैप में है, सपोज दैट यहाँ आपका जो है क्या है भारत है, तो इस तरह से गोल आपका मैप है। तो यहाँ पे आपका क्या है इस तरह से भारत है, इस तरह से यहाँ पे आप मान के चलिए भारत है। तो इसके डायरेक्ट जो है आपका विपरीत यानी कि अपोजिट यहाँ हो गया। तो यहाँ पे अपोजिट में आपका जो है कौन सा देश होगा, तो वही आपसे पूछा जाता है। तो ये अपोजिट में आपका ब्राज़ील और अर्जेंटीना, इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिखिए तो आप लोग टिक कर सकते हैं। तो भारत के ठीक विपरीत में आपका ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तारे जो है अक्षर यहाँ पे देखिए अक्सर होगा, तारे अक्सर जो है टिमटिमाते रहते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद है टूटता तारा को उल्का पिंड कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टूटते हुए तारा को जो है उल्का पिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो इससे भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। तो चांद पर सबसे पहले कदम कौन रखा था, तो 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग जो कि पहले व्यक्ति बने। उसके बाद है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला बनी है। इसे भी आप लोग याद रखें। सुनीता विलियम्स से रिलेटेड जो है बहुत बार पूछा भी गया है। तो सुनीता विलियम्स जो है आपका अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला बनी। उसके बाद है एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। एलपीजी हो गया, मोम हो गया, कोलतार हो गया, ग्रीस हो गया, ये सारे चीज़ जो है आपका जो है जो खनिज है ये आपका जो है ज़मीन के अंदर यानी कि भूगर्भ से निकाला जाता है। उसके बाद है प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक हुआ, पेंट हुआ, इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए जो है तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख। तो ईवीएस में जो आपका लेह और लद्दाख से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे है लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि लेह और लद्दाख को जो है ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। इसमें बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। तो लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है और यहाँ पे दूर दूर तक बर्फ़ से ढका पहाड़ और सूखा मैदान होता है। उसके बाद आगे है लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे नहीं उठ पाते। और लद्दाख में जो है पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है जिसके कारण वहाँ पे जो है क्या होते हैं, पेड़ भी नहीं उग पाता है। तो इस तरह से लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। उसके बाद है पश्मीना शॉल क्या है। इससे भी क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है। यहाँ पे है एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटर यानी कि 6 स्वेटर के बराबर जो है गर्मी होती है। तो एक पश्मीना शॉल जो होता है उस शॉल में लगभग जो है 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पश्मीना शॉल में लगभग कितने स्वेटर के बराबर गर्मी होता है, तो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होता है। आगे है आपका पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह जो है बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। तो इसीलिए ये टर्म भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है आगे आपका यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक बुनकर लगातार 250 घंटे तक जब बुनाई करता है तब साधारण सा एक पश्मीना शॉल क्या होता है, तैयार होता है। कहने में कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बारीकी काम है और बहुत ही अच्छा टाइम भी लगता है। 250 घंटा लगता है लगभग एक पश्मीना शॉल को तैयार करने में। कश्मीर के लोग जो है खाने के लिए रोटी को जो है घर में नहीं बनाते हैं, वह रोटी को जो है दुकान या बेकरी से खरीद के लाते हैं। तो ये भी टर्म आपका है कि कश्मीर के लोग खाने के लिए जो है रोटी घर में नहीं बनाते, वो जो है दुकान या बेकरी से खरीद कर लाते हैं। उसके बाद है हाउस बोट क्या है। तो हाउस बोट से क्वेश्चन रहता है। तो हाउस बोट जो है 80 फुट लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। तो हाउस बोट जो है 80 फुट लंबा तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ा एक नाव की तरह होता है। इसमें जो है श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। तो ये आपका जो है हाउस बोट से रिलेटेड 2 टर्म है आपका। ये जो है हाउस बोट क्या होता है, तो श्रीनगर में जो है बाहर से जो भी पर्यटक लोग आते हैं उसमें रहते हैं। ये जो 80 फुट लंबा, 8 से 9 फुट चौड़ा और एक नाव की तरह दिखता है। किसानों का मित्र केचुआ। तो केचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे केचुए से रिलेटेड क्वेश्चन है। केचुए ज़मीन में छेद बनाती है जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। तो केचुए क्या करता है, ज़मीन में छेद बनाती है और मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा वो क्या करती है, एकदम मतलब भुरभुरा बनाता है जिससे मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। इन केचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ बन जाती है और उनके मिट्टी के द्वारा जो भुरभुरा टाइप का बनाया जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो वह क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। कुडुक भाषा झारखंड की भाषा है, इसे भी याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुडुक भाषा जो है
कहाँ पे बोली जाती है, झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। उसके बाद है अगला आपका जंगल का अधिकार कानून 2007। तो जंगल का अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। तो जंगल का अधिकार कानून 2007 आपका क्या कहता है, जो जंगल पे आदिवासी लोग रहते हैं वह उनको जो है क्या करता है, यह अधिनियम उसको अधिकार दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, जो आदिवासी लोग कम से कम मिनिमम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर हक होता है। ये टर्म आप लोग याद रखेंगे, कम से कम 25 साल, यानी कि वह 25 साल से यदि उस पर रह रहा जंगल पे, वहाँ पे उगने वाले सभी जो है कंद मूल मतलब कि, और उसके बाद पेड़ पौधे और जंगली जानवर पर उसका क्या होता है, अधिकार होता है। उसके बाद आगे है उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके लिए अधिकार बना हुआ 2007 कानून बना हुआ, इस कानून के अनुसार जो है उसको जो है जंगल से हटाया नहीं जा सकता और उससे जो है उस जंगल के लिए हक है। तो वह कानून कब का है, 2007 का है। उसके बाद है झूम खेती क्या है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहता है, झूम खेती क्या है। तो मिजोरम में झूम खेती होती है। तो किस राज्य में झूम खेती की जाती है, तो मिजोरम आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। तो झूम खेती जो होती है उसमें मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज क्या करते हैं, रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। तो एक ही खेत में जो है झूम खेती में अलग अलग प्रकार के बीज बोते हैं, जैसे मकई हो गया, सब्जी हो गया, मिर्च, चावल etc जो है वहाँ पर क्या किया जाता है, बो दिया जाता है। झूम की खेती में खेत में अनचाही घास उग जाते हैं, तो उसे जो है उसको क्या करते हैं, उखाड़ते नहीं बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं, उसे ज़मीन में उपजाऊ बनती है। तो इस तरह से झूम खेती की कुछ विशेषताएं हैं। उसके बाद है टीन खेती किसे कहते हैं। तो टीन खेती के बारे में है कि एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। तो टीन खेती क्या होता है कि एक टीन बीज, सपोज दैट इस तरह से आपका जो है टीन है, तो एक टीन बीज जो है जितने ज़मीन पर बोया जाता है वही एक टीन ज़मीन होता है, तथा इस प्रकार की खेती को टीन खेती कहते हैं। तो चराओ नाच मिजोरम में होती है। तो चराओ जो है एक प्रकार का नाच है जो कहाँ पे होता है, मिजोरम में होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है टोटल जो है चैप्टर जो है क्लास 5th का IVS का हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 भी देख लीजिए, और 4th क्लास का भी सारा वीडियो मतलब कि 2 पार्ट में कराया गया है IVS का, उसे भी आप लोग देख लीजिए। और सीटेट के लिए जो है बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मतलब सेट प्रैक्टिस कराया गया, तो उसे भी आप लोग नहीं देखे तो उसे भी देखिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।